हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। आज हम दोस्तों उत्तर प्रदेश विशेष से बनने वाले महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे, जो आपकी प्रत्येक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। खास तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए जो भी उत्तर प्रदेश विशेष से प्रश्न बनेंगे, उनके लिए बनेंगे वो वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखने से पहले दोस्तों, जो चैनल पर नए जुड़े होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर देंगे, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। भगवान बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? सारनाथ, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर या गौतम बुद्ध नगर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कुशीनगर। अगला प्रश्न देखते हैं। सिराजे हिंद किस नगर को कहा जाता है? कानपुर, जौनपुर, लखनऊ या वाराणसी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, जौनपुर को। अगला प्रश्न देखते हैं। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? इब्राहिम लोदी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, सिकंदर लोदी। 1504 ईस्वी में, यानी 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। खास तौर पर यह डेट भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी डेट पूछ लेता है कि सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना किस वर्ष की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तब 1504 ईस्वी में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? बेगम हजरत महल, लियाकत अली, तात्या तोपे या कदम सिंह? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ए, बेगम हजरत महल। कहा जाता है दोस्तों, बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र बिरजित कादिर को लखनऊ का नवाब बनाया और उसकी शिक्षिका के रूप में क्या कर रही थी? शासन कर रही थी। जिस समय 1857 का विद्रोह शुरू हुआ, तो लखनऊ की का जो नेतृत्व था वह किसने किया था? बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। जिस समय यह लखनऊ में पराजित हुई और यह भागकर कहाँ चली गई थी? नेपाल चली गई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1858 का महारानी का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया था? आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1858 में महारानी यानी इंग्लैंड की महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा गया था। उस समय इलाहाबाद था। अगर वर्तमान की बात करें तो इस समय क्या है, ये इसका नाम प्रयागराज हो गया है। यानी 1858 में इसे इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में इस जिले को किस नाम से जाना जाता है? प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। अगर आपके विकल्प में इलाहाबाद ना होकर प्रयागराज रहेगा दोस्तों, तो हमें किसे क्लिक करना है? तो प्रयागराज को क्लिक करना है। तो आपका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चौरी चौरा कांड का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? देवरिया, आजमगढ़, गोरखपुर या बलिया? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों बी, गोरखपुर। कहा जाता है दोस्तों, जिस समय यह चौरी चौरा कांड हुआ था, कहा जाता है कि कुछ ग्रामीण के द्वारा गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का समर्थन करने के लिए रैलियां निकाली गई थी, जिस पर वहां की चौरी चौरा यानी गोरखपुर में एक स्थान है चौरी चौरा के, एक छोटा सा थाना था, वहां के कुछ पुलिस कर्मियों ने इस भीड़ पर गोली चला दी थी और गोली के कारण उसमें से एक या दो की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण जो वहां की भीड़ थी वह उग्र हो गई थी और पुलिस कर्मियों को क्या हुआ था, उसी थाने के अंदर बंद कर कर थाने में आग लगा दी गई थी। जिसके कारण बाद में जब इस घटना को गांधी जी को पता चलती है, तो गांधी जी क्या करते हैं, इस घटना से बड़े अछूब होते हैं, मतलब उनको बड़ा दुख होता है और इस घटना की वजह से क्या होते हैं, वह असहयोग आंदोलन को जो उस समय अपनी चरम सीमा पर था, वो क्या करते हैं, वापस ले लेते हैं या उसे समाप्त कर देते हैं। जिसके कारण कहा जाता है कि महात्मा गांधी की बहुत आलोचना हुई थी। यहाँ तक का पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय के जो महात्मा गांधी के बड़े समर्थक लोग थे, उन्होंने भी गांधी की आलोचना की थी। उनका कहना था कि जिस समय आंदोलन अपने चरम पर था और
गांधी ने क्या किया, एक छोटी सी यानी दूर दराज की छोटी सी घटना से क्या हुआ, इस पूरे आंदोलन को समाप्त करना उचित नहीं था। तो इस कारण यह घटना काफी चर्चित घटना थी उस समय की, और उस समय पूरे भारत में सबसे चर्चित स्थान जो बना था वह चौरी चौरा बना था। आपकी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि चौरी चौरा कांड का संबंध किस जिले से था उत्तर प्रदेश के, तो कहां से था, गोरखपुर से था। तो एक छोटा सा मैंने बताने का प्रयास किया कि आपको शायद चौरी चौरा कांड का मतलब समझ आए। तो आपका राइट आंसर क्या है दोस्तों, सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? सुचेता कृपलानी, पट्टाभी सीतारमैया, सरोजनी नायडू या इंदिरा गांधी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी सरोजनी नायडू। स्वतंत्र भारत के संयुक्त प्रांत की प्रथम राज्यपाल बनने वाली सरोजनी नायडू थी। ये कहा जा सकता है दोस्तों कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी। अगर यही बात देख लिया जाए सुचेता कृपलानी की, या उत्तर प्रदेश की, यानी उत्तर प्रदेश की बनने वाली प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। यह क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा गया है, यानी सुचेता कृपलानी क्या है, उत्तर प्रदेश की बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री थी, महिला मुख्यमंत्री थी दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश की, और सरोजनी नायडू क्या थी, पहली राज्यपाल थी, या उत्तर प्रदेश की ही नहीं पूरे भारत की बनने वाली महिला राज्यपालों में पहली थी। तो आपका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन बना था? तो आपके भी सामने विकल्प है, गोविंद वल्लभ पंत, सरोजनी नायडू, पुरुषोत्तम दास टंडन या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, गोविंद वल्लभ पंत। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि अभी यह पिछले क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात हो रही थी, यानी प्रथम अगर महिला की बात कर देगा तो कौन होती हैं, सुचेता कृपलानी होती हैं। अगर उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करता है तो कौन बनते हैं, गोविंद वल्लभ पंत बनते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड मैकेले या बंकिम चंद्र? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, जोनाथन डंकन ने प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की थी, वाराणसी में की थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? मदन मोहन मालवीय, महाराजा विभूति नारायण, लॉर्ड हार्डिंग या एनी बेसेंट? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों सी, यानी जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसका जो शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग ने की थी, अगर इसे संस्थापक की बात करें तो मदन मोहन मालवीय होते हैं, यानी संस्थापक जो होते हैं मदन मोहन मालवीय होते हैं। लेकिन इस विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास किया था वो किसने किया था, वर्तमान में लॉर्ड हार्डिंग जो था, यह भारत का गवर्नर जनरल था, इसी के द्वारा इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या अकबर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, मोहम्मद बिन तुगलक। अब ये छोटा सा यहाँ कंफ्यूजन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप देखिएगा गौर से पढ़िएगा कि पूछ रहा है कि किसकी स्मृति में की गई थी। तो फिरोज शाह तुगलक, यानी जौनपुर की नगर की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक। इसका जो संस्थापक होता है ये कौन होता है, फिरोज शाह तुगलक होता है, फिरोज शाह तुगलक होता है। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति में इस शहर की स्थापना की थी, तो अपने सौतेले भाई जौना खां के, जौना खां जिसे हम लोग इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं, इसकी स्मृति में जौनपुर नगर की स्थापना की थी। इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना दोस्तों, अगर स्मृति में पूछता है तो आपका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, यानी संस्थापक फिरोज शाह तुगलक है, लेकिन इसने अपने सौतेले भाई जौना खां के स्मृति में इस नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1975,
1976, 1977 या 1978? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों बी वाला, यानी 1976 में हिंदी संस्थान की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश की किस संस्था द्वारा दिया जाता है? उर्दू संस्थान, संस्कृत संस्थान, हिंदी संस्थान या हिंदुस्तानी एकेडमी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, हिंदी संस्थान के द्वारा भारत भारती सम्मान दिया जाता है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है या कहां की गई है? लखनऊ में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में या वाराणसी में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ग्रेटर नोएडा में। अगर आपसे जिला पूछ लेता है तो कौन सा जिला हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत दुर्दशा किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद, हरिश्चंद्र, लल्लू लाल या प्रेमचंद्र? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों बी, हरिश्चंद्र के। अगला प्रश्न देखते हैं। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो, बदायूनी या बरनी? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ए, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे बीजी रेड्डी, के एम मुंशी, सरोजनी नायडू या बीबी गिरी? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों सी, सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई थी? इलाहाबाद, आगरा, गाजियाबाद या लखनऊ? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों सी, यानी गाजियाबाद में। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर ए, नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पादेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का पादेन सभापति होता है, कार्यपालक कमिश्नरी का पूर्ण नियंत्रण करता है? तो इनमें से आपका कौन सा सही है? एक या दो, एक दो या तीन, दो तीन या चार या उपरोक्त सभी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी जो किसी उत्तर प्रदेश के जो नगर निगम होते हैं, अगर हम नगर निगम की उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है, जिसका जो उस समय जो नगर मेयर होता है वो क्या होता है? नगर नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पादेन सदस्य भी होता है और कार्यकारिणी समिति का जो पादेन सभापति होता है वह मेयर होता है, लेकिन वो कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रक नहीं होता है। तो आपका डी वाला विकल्प क्या है? यह गलत दिया गया है। आपका एक दो तीन वाला विकल्प सही दिया गया, इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की लंबाई तथा चौड़ाई कितनी है? 750 किमी, 240 किमी, 850 किमी, 350 किमी, 240 किमी, 660 किमी या 595 किमी या 325 किमी? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ए वाला, यानी कहा जाए जो उत्तर प्रदेश की लंबाई की अगर हम बात कर लें तो कितनी है? 650 किमी। अगर इसकी चौड़ाई की बात कर लें तो 240 किमी इसकी चौड़ाई है, यानी उत्तर दक्षिण में जो इसकी चौड़ाई की बात करता है वो कितनी है? 240। और पूरब पश्चिम में जो इसकी लंबाई की बात करता है वह कितनी है? 650 किमी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 8.50%, 6.25%, 7.33% या 7.50%? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला, यानी 7.33% उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कुल देश के कुल क्षेत्रफल का आता है। तो ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आपका राइट आंसर है 7.33%। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती हैं? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। 6 राज्यों को, 8 राज्यों को, 9 राज्यों को या 10 राज्यों को?
तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों को सीमा को स्पर्श करता है। अगर हम राज्यों की बात करें तो यह 8 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। यानी आपका बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वह कुल 8 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश प्लस एक देश, यानी 8 राज्य की बात करता है, यानी 8 राज्यों से सीमा बनाता है। एक केंद्र शासित जो प्रदेश होता है वह दिल्ली से भी अपनी सीमा ये बनाता है। और एक देश की अगर हम बात करें, एक देश नेपाल से भी अपनी ये सीमा बनाता है। इस तरह से देखा जाए तो 8+1+1, यानी 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक राज्य, एक देश से ये अपनी सीमा को साझा करता है। तो आपका राइट आंसर हो, क्योंकि राज्य की बात कर रहा है, तो आपका राइट आंसर है बी, 8 राज्यों से अपनी सीमा बनाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? चौथा, पांचवा, तीसरा या छठा? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ए, चौथा। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश से 3 ऐसे राज्य हैं जो बड़े हैं। वह 3 राज्य कौन कौन है? पहला राजस्थान है, यानी राजस्थान है। दूसरा मध्य प्रदेश है, यानी एमपी है, भारत उत्तर प्रदेश से बड़ा। और तीसरा महाराष्ट्र है, यानी 3 ऐसे राज्य हैं। चौथा अपना यूपी है। तो इस तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से 3 ऐसे राज्य हैं जो बड़े हैं, बाकी उत्तर प्रदेश से बाकी राज्य छोटे हैं। तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर आता है। 3 कौन कौन से हैं? राजस्थान भारत में देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पर एमपी यानी मध्य प्रदेश है। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और चौथे नंबर पर अपना उत्तर प्रदेश है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से मिलती है? चीन, भूटान, नेपाल या उपरोक्त सभी? तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वह ओनली वन, एक देश से अपनी बनाती है। वह कौन सा है? नेपाल है। कहा जाता है दोस्तों, नेपाल से जो उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा बनाती है, क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल से सीमा बनाते हैं। तो कितने जिले बनाते हैं? 7 जिले ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जो नेपाल से सीमा बनाते हैं। जैसे पहले नंबर करें पी, पी से मतलब होता है पीलीभीत बनाता है। यल, अगर हम यल की बात कर लें, यल से लखीमपुर खीरी होता है। दूसरा बी, बी से अगर हम बात कर लें तो बहराइच होता है। फिर उसके बाद सरा, यानी सरा से मतलब होता है कि सरावस्ती, इससे भी सीमा बनाता है। उसके बाद देखें बी ए बला, यानी अगर हम यहां से देख लें, बला की बात कर लें, बला का मतलब होता है बलरामपुर से अपनी सीमा बनाता है। फिर उसके बाद यस आई, यानी सिद्धार्थ नगर से भी अपनी यह सीमा बनाता है। और उसके बाद यम, यानी महाराजगंज। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है, यानी उत्तर प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जो अपनी नेपाल से सीमा बनाते हैं। कौन? पहला पी से पीलीभीत, यल से लखीमपुर खीरी, बी से बलरामपुर, यस आर ए सारा मतलब सराबस्ती से, बला मतलब बलरामपुर, यस यल यानी मतलब हो जाएगा आपका दोस्तों सिद्धार्थनगर, और यम से मतलब महाराजगंज। यानी 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल से सीमा टच करते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर इन 7 में से 4 का नाम दे लेगा और उसमें से एक पूछ लेगा कि इसमें कौन सा है जो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे आप जरूर देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? आगरा, गोरखपुर, मऊ, उन्नाव? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर यह क्वेश्चन पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो सबसे कम की बात करें, अगर हम कम की बात करें तो मथुरा में, यानी मथुरा जिले में सबसे कम वर्षा होती है। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो गोरखपुर जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? गंगा नहर, यमुना नहर, गंडक नहर या शारदा नहर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है।
अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? शारदा नहर, गंडक नहर, ऊपरी गंगा नहर या आगरा नहर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी गंगा नहर, शारदा नहर, सॉरी, शारदा नहर जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। यह उत्तर प्रदेश के यानी यूपी प्लस नेपाल की सीमा से निकाली गई है। नेपाल नेपाल की सीमा से निकाली गई है। इसी कौन सी नदी है? शारदा नदी, यानी शारदा नदी से शारदा नदी से इस नहर को निकाला गया है। एक स्थान है दोस्तों, यानी यहाँ पे क्या नाम है? बनबसा, यानी बनबसा नामक एक स्थान है जहां से इस नहर को निकाला गया है, शारदा नहर को। अगर इसकी लंबाई की बात कर लें तो इसकी लंबाई 350 किलोमीटर है। शारदा नहर की लंबाई कितनी है? 350 किलोमीटर है। यह उत्तर प्रदेश नेपाल की सीमा से शारदा नदी के बनबसा स्थान से इसको निकाला गया है, जो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी या सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेतवा नहर किस स्थान से निकाली गई है? नरौरा, पिपरी, परीक्षा या फैजाबाद? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक स्थान है परीक्षा से इस बेतवा नदी को निकाला गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हथनी कुंड बैराज किस नदी पर बना है? गंडक, यमुना, अलकनंदा या चंबल? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों बी, यानी यमुना नदी पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस हिस्से में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है? पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, मध्य उत्तर प्रदेश या पश्चिमी उत्तर प्रदेश? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहाँ पर कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलेंगे दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।